अरे गड़बड़ ये हो गई कि वो फर्स्ट डे रहता है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग आ नहीं पाते, उनको समझ नहीं आता है कि आना कैसे है। तो इस वजह से मेरे को एक लिंक बनानी पड़ती है ताकि उनको डायरेक्ट जो है मैं यूट्यूब पे दे दूँ। बट वो कुछ गड़बड़ हो गई आज, चल नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, उनका कल चालू करेंगे। हाँ चलिए, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे दीवाने भी हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जो कि फर्स्ट मैंने एक बैच स्टार्ट किया था 7 डेज वाला, है ना। एक काम कर, इनको बोल। उस पे क्या दिखा? किस पे? अरे वो लाइव नहीं हो रहा है यार, उस पर कुछ पता नहीं क्या है गड़बड़। अब इतना जल्दी होगा नहीं। अरे तो आपने वो इस पे क्यों बनाई? 24 घंटे में होता है। नानू तो लाइव कर दिया। तो मेरी बात सुन, कितने जने? नानू तो कितने जने? नहीं। अरे कितने जने? हाँ ये नहीं कह रहा हूँ, अबे तो वो मुझे पूछ रहा हूँ जने कितने हैं? 10 है ना। इनको बोल के कल करवा देंगे आपको, ठीक है। चिंता मत करो, इंजॉय करो और गेट लगा। वाह। हाँ तो उनको बोल देना कल करवा देंगे, आज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही टेक्निकल। अच्छा। स्टार्ट कब होगा? स्टार्ट आज ही होगा। आज ही होगा, अभी होगा। पहले दिन का थोड़ा रश रहता है, ठीक है, धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगी गाड़ी। चश्मा अच्छा नहीं लग रहा, क्या चेंज करता हूँ। पहले के आदमी खुद को अच्छा लगना चाहिए, ये सही लग रहा है। लैपटॉप पे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? लैपटॉप पे हो सकता है नहीं आता उस पर। सर हमें जल्दी से करोड़पति बनना है। हाँ करोड़पति बना देंगे, अरबपति भी बना देंगे, ठीक है, चिंता मत करो। हाँ तो सबसे पहले जो लोग, मैंने एक पहला क्लास स्टार्ट किया था 7 डेज वाला, फर्स्ट बैच उसमें भी थे, फिर सेकंड बैच में भी थे, थर्ड में भी थे, फिर 21 डेज वाला अभी ये थर्ड बैच है ना। तो अब फर्स्ट में भी थे, सेकंड में भी है, अभी भी है ना। तो अच्छी बात है। देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, वो होती है ऊपर वाले की कृपा, और वो आपके ऊपर हो चुकी है। अब आप ये मत पूछना कि सर ये हमको कैसे पता चलेगा। ये हमको ऐसे पता चलेगा कि आप एक ऐसे फील्ड में आ चुके हैं, मतलब आपको लाया गया है ना, कि जहाँ से अब आपकी लाइफ में ये समझ लो कि बिल्कुल टर्निंग पॉइंट आने वाला है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, आज भी आया था। तो एक गुड़िया का कॉल आया था मेरे पास, बोले सर चमत्कार हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती थी, इतना गुस्सा करती थी, लेकिन अब उसे गुस्सा ही नहीं आता। फिर उसकी मम्मी ने भी मुझसे बात करी कि सर मेरी लाइफ तो बहुत चेंज हो गई। क्योंकि देखिए हमारे जीवन में जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करने जा रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे हम ये जो टेक्निक्स बताते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोग, अगर इन टेक्निक्स को हम भी लगा लेंगे तो हमारी भी लाइफ में चीज़ें आ जाएगी। लेकिन आप लगाते भी हैं, लेकिन लगाने के बाद में भी कुछ होता नहीं है। बोले यार सर हम सब कुछ कर रहे हैं बट होता तो है नहीं। तो फिर क्या होता है ना, फिर विश्वास उठ जाता है ना। हाँ तो विश्वास उठ जाता है, फिर चीज़ें होना ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा होता है लोगों की लाइफ में। पर कुछ कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, मतलब एक देखो कि बहुत मेहनत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद में भी कुछ हो नहीं रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और कुछ लोग ऐसे भी हम देख रहे हैं जो कर कुछ नहीं रहे, मतलब कुछ नहीं करते हैं, मतलब उतनी मेहनत नहीं करते जितना हम कर रहे हैं, बट उनकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है और सब कुछ सही सही हो रहा है। तो हमको उस फॉल्ट को पकड़ना है, उस ब्लॉकेज को पकड़ना है कि वो है क्या। और बड़ा आसान चीज है, मतलब जैसे जो यूनिवर्स है ना, इसमें ऐसा है ना कि ये जो आपका शरीर है, आप समझना मेरी बात को। पहले आज के दिन हम जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये आपकी लाइफ में कैसे इंटर करता है अपने आप, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ कल, हाँ ये क्लास रिकॉर्ड होगा, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। कल से हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे, जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड, है ना, इस तरीके से। हाँ तो पहले मैं आज की जो बात कर रहा था उसको ध्यान से सुनना।
कि क्या होता है ना कि जिस गोले पर आप हैं धरती पर, इसमें आपको भेजा गया है किसी काम के लिए। और ये जो लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा ना कि मेहनत करते हैं, मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा ना, मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ कुछ मिल जाएगा। तो मुझे इन लोगों की बातों पे हंसी आती है। हंसी क्यों आती है सुनना। बहुत सारे लोग कहते हैं, कल मेरे यहाँ पे एक मतलब कोई रिश्तेदार आए थे। तो वो रिश्तेदार जो, जब मेरे पास कुछ था नहीं, तो कहते थे कि क्या करोगे तुम, और कुछ भी बोल जाते थे, मतलब जो उनके मन में आता था। कल उनका आना हुआ काफ़ी समय बाद। तो उन्होंने एक लाइन कही कि देखो भाई साहब, मतलब मेरे पिताजी भी खड़े थे, और ऐसे बातचीत चल रही थी कि हमारे ये घर बनाया, और ये यहाँ पे ऐसे बगीचा भी लिया, फिर ये गाड़ी भी खरीदी, फिर ये भी करा, फिर ये भी करा, फिर ऐसा सब बता। पिताजी को बड़ा शौक है ऐसा बताने का। हाँ, वो एक की दो लगा देते हो बिल्कुल, है ना। बहुत मज़ा आता है। बस यही मज़ा आपको देना है। जब ये मज़ा आप देना सीख जाएंगे, मतलब सरेंडर करना सीख जाएंगे, जब आप दूसरे के लिए जीना सीख जाएंगे, तो आपके पीछे पीछे चीज़ें आने लगेगी जिस चीज़ की आपको चाहत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि मैं आपको एक टेक्निक बता दूंगा जैसे वाटर टेक्निक। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता दो और फ्री कर दो। फ्री नहीं करना है। आपकी लाइफ में अगर चेंज नहीं होगा ना, तो मेरे जीवन का जो मकसद है वो, मतलब जो मुझे जिस काम के लिए भेजा गया है, और मेरी आत्मा को कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं मिलेगी, है ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि यार, मतलब कुल मिला के मेरी आत्मा संतुष्ट होना ज़्यादा जरूरी है आपसे भी ज़्यादा, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी आपको ट्रिक व्रिक बता दूंगा और फ्री कर दिया, नहीं ऐसा नहीं। मेरी क्लास में आपको मैं सीरियसली बताऊं कि जैसे एक लड़की ने ज्वाइन करी क्लास, उसकी उम्र है 25 साल, ठीक है। उस लड़की ने जब क्लास ज्वाइन करी तो उसने उसकी मम्मी को करवाई, उसके बाद उसने उसके पापा को करवाई, उसके बाद उसने उसके दादा को, दादी को, भाई को, छोटा भाई था। मतलब एक घर के सातों जने क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। जो मैंने 21 डेज वाली फर्स्ट वाली क्लास ली थी, तो पहले उसने ज्वाइन करी थी। जब अगले क्लास का टाइम आया, तो उसकी दादी दादा तक क्लास देख रहे हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस फैमिली में ऐसा होता है, मतलब मेरी बात होती रहती है सिर्फ फ़ोन पे, कभी मैसेज वगैरह करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सर है ना, मतलब पहले कलेश चलता रहता था, कुछ ना कुछ कलेश की बात मैं क्यों करता हूँ बार बार, क्योंकि कलेश मतलब होता है लो वाइब्रेशन। कलेश मतलब लो वाइब्रेशन। जब भी आप कलेश में रहेंगे, अगर कुछ भी बोलना, मुंह चढ़ाना, गुस्सा करना, चिढ़ना, तो आप हमेशा देखिए आपका कोई भी ट्रिक जिंदगी में काम नहीं करेगी, क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में है, नेगेटिव वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, है ना। जैसे हमारे घर में आपने देखा होगा, यज्ञ करवाते हैं, जैसे हवन करवाते हैं। ये अभी माता जी का वो चल रहा है ना, 9 दिन। तो कभी हम क्या करते हैं, ये सब क्या है, ये सब क्या है। ये जैसे कन्याओं को भोजन करवाना, ये क्या होता है, कन्याओं को भोजन करने से क्या हमारे पैसे आ जाएंगे? बताओ आप, आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। 100% आ जाएंगे, लिख के दे सकता हूँ एक कोरे कागज पे। ये क्या है? बस इसी की बात कर रहे हैं हम। कुछ तो है, कुछ जादू है। हाँ। तो क्या कह रहा था मैं? अरे यार, मैं भूल जाता हूँ। एक सेकंड, पानी पी लूँ। तो हाँ, वो उसकी बात चल रही थी। घर में कलेश तो बोले सर पहले है ना, मतलब साइड सी बात पे लोगों का ऐसे ही मुंह चढ़ा रहता था, मतलब कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, बट मुंह चढ़ा है। और ये उससे नहीं बोल रहा है, वो उससे नहीं बोल रहा है, मतलब अकारण ऐसे ही। सही है। फिर हमने जैसे आपसे जुड़े क्लासेस प्लस देखी, मतलब मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आप ये ना, मैं वो ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। और मैं कर भी लूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा ही खून बढ़ेगा थोड़ा बहुत। क्या फ़र्क पड़ेगा, आपका भी बढ़ाऊंगा मैं, देखो आपकी भी तारीफ करूंगा, ठीक है। तारीफ करने से खून बढ़ता है सामने वाले की। तो चेहरे पे निखार आता है। चेहरे पे निखार फेयर एंड लवली से नहीं आता है, पॉन्ड्स पाउडर से नहीं आता है, तारीफ करने से आता है। वो लोग कर नहीं पाते हैं, लोग मुंह चढ़ा के बैठ जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो फिर बाद में ऐसा हुआ कि उन्होंने ये बताया कि सर हमारे घर में वैसा होता है कि अ, जैसे कुछ छोटी सी भी बात होती है किसी भी प्रकार की, जिसमें गुस्सा आने जैसी होती है, और जैसे कोई बोलना शुरू करता है, तो बस आपकी बात हो जाती है। जैसे बोले, वो शाम से का वीडियो भेजती हूँ, रुको।
तो इतनी देर में हंसी आ जाती है। तो हमारे घर में शांति हो गई। शांति हो गई मतलब अब यहाँ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू होगा। हाँ, कलेश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करेगा। भले आप कोई सी भी वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, है ना। क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे किसी भी टेक्निक को करते हैं हम, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, चाहे वो वाटर टेक्निक हो, उसके लिए आपका माइंड जो है वो चाहिए शांत। ठीक है। दूसरा, आपकी वाइब्रेशन चाहिए हाई। और वाइब्रेशन हाई तभी होगी जब आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। हैप्पी हार्मोन्स अंदर से रिलीज होंगे, तब जाके फ्रीक्वेंसी मैच होती है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप ऐसा मत समझना कि ये पानी ले लिया मैंने, जैसे पानी नहीं लेता हूँ, ये जादुई पत्थर लेता हूँ, ठीक है। आज ये कोर्स मैंने सभी क्लासेस में चला है इसलिए, ठीक है। जो पुराने जो थे ना 21 डेज वाले, उसमें भी चल रहा है इसलिए देख रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे ये जादुई पत्थर है, अब मैंने आपको वीडियो बना के सिखा दिया, देखो भैया जादुई पत्थर होता है, ऐसा लेके आ जाना और इससे आपके पास पैसा आ जाएगा। तो अगर आपको ये लग रहा है कि इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ नहीं है। जो है वो सब आपके अंदर है, ये केवल एक माध्यम है। ये जो है ना, ये केवल एक माध्यम है, कुछ नहीं है। मेरे पास बहुत सारे पड़े, आप ले जाना बोले। आप ये मत सुना कि जो सर के पास है ना, इसमें है कुछ ना कुछ। जो भी है ना वो मेरे अंदर है, आपके भी अंदर है। बस वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको आप समझ जाओ, आपका काम हो जाएगा, है ना। हो जाएगी धर्मेंद्र, हो जाएगी। ओसीडी भी ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। चिंता से चतुराई घटे, है, चिंता नहीं। जो कुछ है ना वो, ये मैं समुद्र किनारे से लाया था है ना। ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठा लेना। इसको अपन चार्ज करते हैं, और इसको चार्ज अब होता क्या है, समझना मेरी बात। कि जैसे मैंने आपको बताया, देखो ये जादुई पत्थर है, इसको ऐसे बोलना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। और इससे जो है आपका ये काम हो जाएगा। अब आप इसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इतनी देर में उधर से कोई बच्चा है, उसको जोर से चिल्ला दिया, है ना। मान लो वाइफ ने टीवी की आवाज़ बढ़ा दी, उस पर चिल्ला दिया, तो वो समझ नहीं पड़ती है। 50 बार बोल दो, बस यही एक ही काम है, तुमको पता नहीं चल रहा अभी मैं थैंक यू यूनिवर्स कर रहा हूँ। कितना ही समझाओ, कुछ नहीं होता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऐसे काम नहीं होता है। आपको मतलब पहले तो ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें आपको गुस्सा ही नहीं आता है। मतलब बिल्कुल, गुस्सा क्या होता है, टीवी की आवाज़ बढ़ा दी, वो अपने बैकग्राउंड म्यूजिक चल गया, ये समझ जाओ, है ना। जैसे टीवी की आवाज़ बढ़ गई, तो टीवी की आवाज़ बढ़ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक चलने दो, थोड़ा म्यूजिक कम कर देना प्रियतमा, है ना। ऐसा, वो वैसा आपको अंदर से लाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये चीज़ काम करे, है ना। अ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो ब्लॉकेज है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, सबको क्या पता है केवल कि कुछ टेक्निक है ऐसी, कुछ ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, जिसे लिखने से बहुत सारे लोग मेरे को क्या पूछते हैं, सर कितनी बार लिखना पड़ता है। अरे ये शायद ऐसा थोड़ी होता है, क्या कितनी बार लिखना पड़ता है। कितनी बार मतलब यूं थोड़ी है कि जैसे 101 बार लिख दो तुम्हारे पैसे आ जाएंगे, 101 बार लिख दो तुम्हारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, 101 बार लिख दो जो है तुम्हारा घर बन जाएगा। ऐसा होता है? आपको ऐसा लगता है? इतने मासूम तो नहीं होंगे आप। क्योंकि ऐसा होता तो फिर अपन क्या करते, अपन, हाँ मौसी, एक स्कीम बता रहा हूँ, तेरा घर बनाना है ना, एक स्कीम बता रहा हूँ, 101 बार लिखना थैंक यूनिवर्स। हाँ, डायरी में लिख लेना, मौसी के भी घर बन जाएगा अभी। लिखना, लेकिन किस तरीके से लिखना है, और क्या चीज़ें करना है, क्या ब्लॉकेज है जो हटाना है, वो होना चाहिए। और एक और आपको मैं सीरियसली एक बात बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि जिस गोले पर अपन है ना। हाँ, तो मैं पहले वहाँ चलता हूँ, वो भूल गया था मैं। तो वो अंकल जी आए, अ, तो मैं भी खड़ा, पिताजी भी खड़े, तो पिताजी ने बताया कि देखो हमारे जो है ये घर बनाया, शाम ने ऐसे बात, मेरी तारीफ करते हैं वो मेरे सामने, है ना। ऐसा बहुत होशियार है मेरे पिताजी। तो बोले इसने ये करा, उसने वो करा, उसने वो करा, ऐसा ऐसा सब बताते हैं। तो इतनी देर में वो जो मेहमान थे उन्होंने कहा, देखो भाई साहब, सब मेहनत का फल है। अब जब ये बात उन्होंने बोली ना, तो मेरे को अंदर से हंसी आई। अब आप पूछोगे हंसी कैसे आ रही, क्योंकि मेरी जो आत्मा जानती है कि क्या मेहनत है ना। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब मेहनत कर रहा था वास्तव में, तब मैं सुबह का निकलता था घर से 6 बजे का, बहुत दौड़ता था,
और मेरी तरफ से खूब एफर्ट्स लगाए मैंने, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, और शाम तक ले दे के मैं मतलब 150 से 200 रुपये लेके आता था, है ना। ऐसा तब तक हुआ जब तक मैंने सरेंडर नहीं किया, तब तक ऐसा हुआ। जब तक मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था तब तक, है ना, 150 से 200 रुपये रोज के लाता था मैं। और 5 साल से लगातार चला ऐसा, मतलब 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014, है ना। नहीं बढ़ा पैसा, बिल्कुल नहीं बढ़ा, और खूब एफर्ट्स लगाए मैंने, सब कुछ कर लिया। तो जब वो ये कह रहे थे ना कि ये सब मेहनत का नतीजा है भाई साहब, बिना मेहनत के नहीं होता है, तो जब ये बात कोई कहता है ना, तो मेरे अंदर से मुझे वो लगता है, मैंने कहा इनको अभी पता नहीं है। क्योंकि आप एक बात समझो, आप में से ऐसा कौन है जो नहीं करना चाह रहा मेहनत? कोई है ऐसा कि सर देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये रहस्य बता रहा हूँ, बहुत मतलब बहुत महंगा रहस्य है, ठीक है। और आपसे जो मैंने लिए ये फीस नहीं है, आप इसको फीस मत समझना कि हमसे फीस लिए। ये तो क्या होता है ना, कि ये चीज़ें ऐसी है कि अगर मैं कुछ लिए बिना अगर आपको दूंगा तो ये आपके काम भी नहीं करेगी, ठीक है। हाँ, किसी को फिर भी अगर लेना है मेरे से बाद में कि सर मैंने जमा करी, मेरे को वापस दे दो, मैं वापस भी दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को वैसा चाहिए जो अंदर अंतरात्मा से आए पैसा, आपकी अंतरात्मा से, है ना। इस बात को समझना। तो ये फीस नहीं है, ये मैंने चार्ज इसलिए रख रखा है ताकि बिना इसके आपको दूंगा भी से तो आपके लगेगा नहीं। ये भी एक नियम है, इस नियम को मैं बाद में बताऊंगा। मतलब इस संसार में फ्री कुछ नहीं होता है। मतलब जैसे जो लोग कहते हैं ना, यूट्यूब पे बहुत सारे लिखते हैं, सर फ्री में करा दो ना क्लास, आपका क्या जाता है? अरे भैया मेरा कुछ नहीं जाता है, आपका जाएगा। मतलब फ्री में, है ना, वो भंडारा भी नहीं मिलता है। वो भंडारा जो लोग करके आते हैं और जो 50-100 रुपये नहीं डाल के आते हैं ना, तो उनका जो उनके जो उन्होंने भजन कीर्तन किए थे वो सब, वो भंडारा जो आयोजित करवाता है वो व्यक्ति ले जाता है, हमको दिखता नहीं है, वो अलग बात है। मतलब है ना, हमको वो चीजें दिखती है जो हाथ से जा रही है। जैसे मान लो मेरे 200 रुपये गिर गए तो मेरे को वो दिखे, लेकिन कुछ नुकसान ऐसे भी होते हैं जो हमको दिखते ही नहीं है और हो जाते हैं, आप समझे। पर वो नुकसान क्या है कि गिनने में नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमको क्या पता चले, जैसे मान लो आपके इस महीने, एक एग्जाम्पल समझना, आपके इस महीने 10,000 रुपये आने थे, लेकिन आपके पास 8,000 ही आए, तो आपको थोड़ी पता है कि 2,000 नुकसान हो गया मेरा। आपको तो यूँ लगेगा ना 8,000 रुपये आए इस महीने, हो सकता है 10,000 आने थे, वो 2,000 और कहाँ रुक गए। हो सकता है आपके इस महीने 1 लाख आने थे, लेकिन आपके आए 80,000, तो आपको पता चला। ये इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लॉस। ऐसा लॉस जो आपकी जानकारी में नहीं है, और ऐसा फ्री वाले लोगों का बहुत लॉस होता है। ये मैं आपको मतलब ये बात जैसे मैं अब यूट्यूब पे बताऊंगा ना, उधर यूट्यूब पे भी बता सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब समझदार है वहाँ पे लोग अपने पास। आपने देखे होंगे सारे कमेंट्स कैसे आते हैं। पर वहाँ बताऊंगा तो लोग ये बोलेंगे इनको फ्री में नहीं करवाना ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। मैं जितनी बातें आपको कहूंगा ना, वो सब सच सच बातें होंगी, ठीक है, विश्वास करना मेरे ऊपर। तो जब आप कहीं मान लो खाना खाने गए, भंडारा है वहाँ पे, मतलब फ्री है, लेकिन अगर आपने वहाँ पे खाने के बाद में 10-20 रुपए या 50 रुपए नहीं डाले, तो आपने जो कभी भजन कीर्तन किए होंगे, भगवान का नाम लिया होगा, तो वो सारा जो आपका पुण्य इकट्ठा हुआ है, ऊपर वाला जो अकाउंट है ना, उसमें आपके बैलेंस जमा है। जैसे आप जैसे नाम लेते ना, राम, अभी लिया ना मैंने, मेरा ऊपर क्रेडिट हो गया, ऊपर योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड, ऐसे क्रेडिट हो रहा है, जैसे नीचे का अकाउंट क्रेडिट होता है ना, ऐसे। तो वहां से मेरा डेबिट हो जाएगा। और हमको ऐसा लगेगा मेरे तो कुछ नहीं गया, मैंने तो फ्री में खा लिया। फ्री में नहीं खाया है, वो वहाँ का ले गया आपका। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कहीं किसी के यहाँ जाते भी है ना, आपने देखा होगा, बहुत सारे नियम तो शायद आपको पता नहीं है, कि जैसे हम किसी मेहमान मतलब कोई मेहमान हमारे यहाँ आया, तो आपने देखा होगा कि वो जब जाते हैं तो हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ में 100-50 रुपए रख के जाते हैं। वो बच्चे को छोटे से नहीं, मतलब हम छोटा बच्चा इधर आ, काव्या इधर आ, तो काव्या जाएगी, इतनी देर में काव्या की मम्मी को पता चल जाएगा वहाँ पैसे देंगे, अब उसके मन में भी लड्डू फूटने लगे। तो फिर काव्या को बुलाएंगे, फिर अंदर से धीरे से पैसे निकालेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि घर के सब आ जाए काव्या के साथ, ताकि सब देख ले कि हाँ 100 रुपये दे रहे काव्या को, है ना। तो ऐसे जोर से बताया, काव्या इधर इधर आ बेटा। अच्छा, काव्या को भी पता है कि पैसे देंगे, नया आदमी आया ना, उसको भी जानकारी में आ जाता है। फिर धीरे से पर्स खोलेंगे, उसको पैसे निकालेंगे काव्या के हाथ में। इतनी देर में उसकी मम्मी, नहीं नहीं नहीं, पैसे तो नहीं लूंगी मैं। पैसे किस बात के?
नहीं, डायलॉग बताओ। डायलॉग भी फिक्स है, रटे हुए मेरे को सारे याद है। नहीं जी जी, नहीं जी जी, पैसे किस बात के? आपको दे रही क्या मैं? आपको तो नहीं दे रही ना। मैं तो इसको दे रही हूँ। हाँ नहीं नहीं, पैसे तो नहीं लेंगे, ये तो कोई बात नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नाटक चलेगा, मतलब 2-5 मिनट का चलेगा ऐसे। और फिर इतनी देर में मम्मी आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, देखो पैसे तो अच्छे, कोई पैसे तो अच्छी बात नहीं है। बोले आप कोई रोज रोज थोड़ी आ रहे क्या? बोले उससे क्या मतलब है? ऐसे चलेगा 2-5 मिनट में, देखूंगा, मेरे को बहुत मजा आता है। जैसे मेरे सीरियल चलता है ऐसा। अच्छा, रोज का एक जैसा होता है। तो वो कैसे भी करके 100 रुपये रख के जाएंगे, है ना। फिर इसकी मम्मी कही, नहीं एक काम करो, 50 दे दो, 50, इतने नहीं, है ना, क्योंकि फिर अपने को भी तो देने पड़ेंगे, उनके घर जाएंगे, इसलिए इसलिए मना करते घर वाले। तो अब वो 100 रुपये रख के चले जाएंगे। जैसे ही वो जाएंगे, उसकी मम्मी काव्या बुलाई, काव्या इधर आ। हाँ मम्मी, लाओ 100 का नोट दे। ले तेरे 2 रुपये ले जाए, एक चॉकलेट ले आना। 98 रुपये टैक्स के काट लेगी वो। समझ गया आप? तो ये 100 रुपये क्यों दिए? क्योंकि आपके यहाँ हमने चाय पी, नाश्ता करी, है ना। तो तुम हमारा, है ना, जैसे, जो एक तरह से यूँ समझ लो कि हमने जो धर्म कमाया है वो आपके यहाँ रह जाएगा। इसलिए एक काम करो, नाश्ता के पैसे पकड़ो। क्योंकि वो जो नाम हमने लिया ना, भगवान का नाम, वो बड़ी मुश्किल, वो ऊपर क्रेडिट हो रहा है, आगे काम आएगा। आप समझे इस बात को? देखो, छोटी छोटी बातों में बहुत गहराइयाँ है। हमको थोड़ी पता, हम तो केवल वो देखते हैं जो दिखता है, बस जो दिख रहा है। लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो नहीं दिख रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, महंगा है। जैसे एग्जांपल बताऊं, सांस, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। समझे? तो ये आपको क्या लगता है, सस्ती है? अभी कोई मुंह पकड़ ले, नाक पकड़ ले, सांस बंद कर दे, बोले 50,000 रुपये लगेंगे। हाँ दे देंगे, तू पहले सांस छोड़। इतनी महंगी है ये। पर ध्यान कहाँ जाता है? ध्यान नहीं जाता है। तो ये जो यूनिवर्स है ना, जो गोला है, इसमें कुछ ऐसा ही है रहस्य, जो जिन पे लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा है। लोगों का जो ध्यान है ना, वो उस पे जा रहा है कि मैं इसके पैसे ले लूं, इसके पास कितना रखा है। जैसे वो कहते हैं ना, पास वाले की थाली में ज्यादा दिखता है खाना, है। 1 मिनट। लोग ऐसे थोड़ी ज्यादा पैसे वाले बन रहे, कुछ तो है। बस वही मैं आपको बता रहा हूँ, समझ जाओ, है ना। और वो मेरे को पता चल गया। हाँ। तो जब वो कहते हैं कि वो मेहमान आए थे ना घर पे, बोले कि देखो भाई साहब, बिना मेहनत के नहीं होता है, तो मेरे को भी हाँ मिलानी पड़ती है। हाँ में हाँ। हाँ जी भाई साहब, बहुत मेहनत करी मैंने। अरे मेरी अंतरात्मा जानती है कि मेरे, ये समझ लो कि आगे आगे काम हुए, अपने आप हुए, और सामने से लोगों ने आके करवाए। और सामने से लोगों ने आके, यूँ समझ लो कि साक्षात भगवान ऊपर से उतर के आए लोगों के रूप में, और मेरे को बोला कि भाई साहब ये काम कर लो, ये चीज कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा। ऐसे आपके भी जीवन में आते हैं, लो भगवान खुद भेजते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पहचान नहीं पाते हैं, या हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है। वही चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत है। मैंने कहा जी भाई, बहुत मेहनत है। अब वास्तव में मेहनत तो है, पर मेहनत है कहाँ? मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। अ, तो मैं आपको ये जो बता रहा था ना, हाँ आ जाएगी, आ जाएगी। पहले मेरी बात तो सुनो। मैं आज कमेंट नहीं पढ़ूंगा, कमेंट पढ़ने में भूल जाता हूँ। तो जिस गोले पे हम है ना, आज ही किसी ने मेरे से पूछा कि सर आपने आज वीडियो बनाया था तो आपने कहा था कि कुछ नहीं करना पड़ता है। तो सर अपने आप आ जाता है, सब अपने आप होता है। अभी रुको तो सही। तो जिस गोले पे हम है ना, इसमें सिस्टम ऐसा है कि कुछ नहीं करना पड़ता है। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो सर, पढ़े लिखे हो, ऐसी बातें कर रहे हो। भाई अनुभव की बात बता रहा हूँ, फील करी हुई बात बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना पड़ता है मतलब, थोड़ा सा समझाओ, समझाते हैं। जैसे मैंने आज भी बताया था वीडियो में कि जैसे मेरा मेरा जन्म हुआ 12 अगस्त को 1988। तो इसमें कोई मेरा योगदान था, या मैंने कोई एफर्ट्स लगाए मेरे जन्म के लिए, या मेरे से पूछा भगवान ने क्यों भाई आज भेज दे क्या 12 तारीख?
तो क्या नहीं, एक काम करो 15 तारीख को भेज देना तो उस दिन बर्थडे भी मना लेंगे एंड 15 अगस्त भी मना लेंगे। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। जैसे मैंने मेरे पैदा होने में मेरे कोई एफर्ट्स नहीं रहे, वैसे ही मेरे पूरे जीवन में मेरे कोई एफर्ट्स नहीं रहते हैं। सब चीज़ें अपने आप होती है। आपको केवल क्या करना होता है कि आपको कुछ नहीं करना होता है। आपकी सांसें अपने आप चल रही है। कभी ऐसा हुआ कि रात में 2 बज रहे और सांस लेना भूल गए, एकदम से याद आया मर ही जाता अभी तो, अच्छा वो सांस ले ली, भूल ही गया था मैं। आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भयंकर टेंशन में रहते हैं, सो जाते हैं, है ना? अब बस में बैठे हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं, बट सांस चल रही है। आप समझो इस बात को, बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ। आपका जो अंदर क्या चीज है, ब्लड सर्कुलेशन, है ना, सब अपने आप हो रहा है। आप खाना खाते हैं, ऑटोमेटिक सब पच जाता है, सब कुछ हो जाता है ना? ऑक्सीजन लेना है, वहां ऑक्सीजन जा रही है। जिसको कार्बन डाइऑक्साइड लेना है पेड़ों को, वहां कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। ये कौन एडजस्ट कर रहा है? ये कैसे एडजस्ट हो रहा है? ये सब अपने आप हो रहा है। तो वैसे ही हमको कुछ करना नहीं होता है, हमको केवल जो हमारे सामने कर्म है बस उसको करना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम विचार करते हैं, चिंता और तनाव करते हैं। और चिंता और तनाव में हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो कि हमको नहीं करने होते हैं और जिनके फल हमारे सामने आते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। आप समझे? वापस से सुनो। मतलब कि मतलब कि हमको कुछ नहीं करना होता है, लेकिन हम चिंता करते हैं। जब हम चिंता करते हैं, विचार करते हैं, तो हमारे कई सारे दिमाग में चीज़ें चलती रहती है, जिसकी वजह से एक्शन होती है, जिसकी वजह से कर्म होते हैं, जो कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। जैसे जैसे कि मैं अगर इससे, जैसे बंटवारा हो रहा है, मैं ज़्यादा रख लूँगा तो मेरे काम बढ़िया हो जाएगा, जबकि वो नहीं करना था, ले लिया। अब कर्म गलत बन गया, नियति नियम के विरुद्ध हो गया। अब नियम के विरुद्ध हो गया तो वो जो कर्म है वो आपके पास रिटर्न आएगा। कुछ ऐसी चीजें होगी, आपको समझनी पड़ेगा कि ये हो क्या है। ठीक है? तो कुछ करना ही नहीं होता है, बस टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। जो हो, बस आपको करना एक चीज है, वो है आपका कर्म। मेरा कर्म क्या है? मेरा कर्म जो भी है, जो मुझे अभी हाल फिलहाल में आगे दिख रहा है, जैसे मैं फर्स्ट क्लास में था, तो मेरा कर्म था कि मुझे फर्स्ट क्लास के जो सब्जेक्ट है उनको पढ़ना है और मेरी लाइफ को एंजॉय करना है। सोने के टाइम सोना है, जगने के टाइम जगना है, सब चीज़ें अपने आप होगी। सेकंड क्लास में जब गया तो मुझे सेकंड क्लास का पढ़ना है, खाने का टाइम उस समय खाना खाना है ना? खाना भी भूख याद दिला देगी, भैया हेलो एक्सक्यूज मी खाना खा लो, हाँ आ रहा हूँ। शरीर सब अपने आप करता है ना। और जब हम चिंता करने लग जाते हैं तो ये शरीर का रोटेशन बिगड़ता है। जैसे आप देखो, ज़्यादातर चिंता करने वाले लोगों की पेट की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्ट पेट से है और पेट का कनेक्शन पूरे शरीर से। मतलब आपके दिमाग का कनेक्शन पेट से और पेट का कनेक्शन पूरे शरीर से। तो जैसे ही कोई व्यक्ति ज़्यादा नेगेटिव सोचता है तो सबसे पहले जो एक प्रॉब्लम होगी वो होगी उसके पेट की कोई प्रॉब्लम। वो दिखाता फिरेगा डॉक्टरों को, और बाद में पता चलेगा कि सब आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, कुछ नहीं है आपके। अरे भैया देखो यार, मेरे तो पेट में ये दर्द हो रहा है, मेरे तो खाना ही नहीं पच रहा है, मेरे तो ऐसा हो रहा है, मेरे तो वैसा हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि आपने जो नहीं करना था वो कर रहे हैं आप। मतलब हर चीज अपना काम समय पे कर रही है, पर कुछ चीजें हमको ये चाहिए, फटाफट चाहिए, जल्दी चाहिए, समय पे मिलेगी। जब उसका समय आएगा अपने आप आपके सामने आ जाएगी। जैसे आजकल हो रहा है ना, आजकल लड़के लड़कियां जो है, आजकल के लड़के लड़कियां, मैं मेरे पास बहुत सारी काउंसलिंग आती है, दिन भर यही हैंडल करता हूँ। ये जो पर्सनल काउंसलिंग होती है ना, इसमें दिन में अगर मैं 10 काउंसलिंग लूंगा तो उसमें से 6 ये वाली आएगी। ठीक है? ये वाली अभी एक नया वर्ड चला है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप चला है अभी, पहले नहीं था। पहले तो आप 7 दिन में एक दिन कभी दिख जाती थी तो वाह बढ़िया खुश हो जाते थे, अगले 7 दिन तक खुश रहते थे। फिर 7वें दिन दिख जाती थी कहीं छत पे कपड़े डालने आती थी, फिर अगले 7 दिन खुश रहते थे। ऐसा था पहले, अभी सिस्टम अलग ही हो गया। अभी जो है रिलेशनशिप वाला प्रॉब्लम, तो इसमें व्यक्ति ये चाह रहा है कि मैं कर लूंगा सब। कहीं मेरे घर वाले कहीं ऐसा लड़का देख ले जो पसंद नहीं हो, या ऐसी लड़की देख ले जो पसंद नहीं हो, तो खुद आदमी करना चाह रहा है। इसमें इतने गलत कर्म बनेंगे उससे, नहीं करना था ना उसको। जब समय आएगा तब अपने आप चीजें सामने आएगी, अपने आप ऑटोमेटिक। जिसको आपके जीवन में आना है अपने आप आ जाएगा, लेकिन उसके पहले हम कोशिश करने लग जाते हैं। कब? आजकल 12-13 की उम्र से ही होने लग गया, 12-13 की उम्र से ये कोशिश होने लग गई, है ना? और पुराने जितने लोग हैं उनको सब पता है
कि भाग्य से आगे आदमी नहीं दौड़ सकता। और भाग्य क्या है? भाग्य मतलब हमारे द्वारा किए हुए कर्म। हाँ, ये लिव इन विव इन बहुत सारा चल गया, सब नाटकबाजी है, कुछ नहीं, परेशान है इन चीज़ों में लोग। मतलब परेशानी ही है इसमें, और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि समय से पहले चीज़ें हो रही है, लोग करना चाह रहे हैं, मुझे ये मिल जाए फटाफट। आपको क्या मिल जाए, आप क्या डिजर्व करते हैं, और आपके नसीब में क्या है, मतलब आपके भाग्य, जैसे आपके भाग्य में यहाँ आना लिखा था, यहाँ इस क्लास में आना लिखा था आपके भाग्य में, आ गए ना, ऑटोमेटिक आए हैं आप ये मत समझना कि हमने एफर्ट्स लगाए, आपने एफर्ट्स नहीं लगाए। आप इस चीज़ को कभी एनालिसिस करना कि चीज़ें आपके सामने से आई है, किसी ने आपको वीडियो भेजा होगा कि ये वीडियो देख, या फिर आप मोबाइल चला रहे होंगे, अपने आप वीडियो आ गया होगा, आपने सर्च नहीं करा, शाम मुजावदिया चैनल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले सर का चैनल, शाम मुजावदिया बताओ ऐसा क्या बोला? हाँ, शाम मुजावदिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चिंता नहीं करें, वीडियो आ जाओ, आ गया। ऐसा तो नहीं आया होगा ना, ऑटोमेटिक आ गया। और फिर जब आया होगा तो आपने उसको देखा भी नहीं होगा पहली बार में कि मेरी शक्ल देख के आया, कौन आ गया है, पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं आजकल ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले, फिर हटा दिया होगा उसको। ठीक है, फिर दूसरी बार फिर आ गया होगा 3-4 दिन बाद, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। फिर तुमको लगा कर्म तो, हाँ यार फल तो मिल रहा है, एक काम करें चेक करते हैं क्या आदमी बता रहा है, फिर खोला होगा ऐसे, है ना। तो आपने कुछ थोड़ी किया, सब ऊपर से आपकी उंगली पकड़ के ऐसे बटन दबा दिया, दबा, प्रारब्ध बुद्धि में बैठता है। तो आप यहाँ आए किस लिए, है ना। तो वो गाना है ना कि आपने बुलाया इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए, है ना। आगे क्या आता है? पहले जरा आप मुस्कुराइए। तो पहले आप मुस्कुराओ, ठीक है, आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास में थे। हाँ क्या, देखते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था, एक आपको छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ, उसको सुनो, फिर आगे की बात करते हैं। आपने तुलसीदास जी का तो नाम सुना होगा, है ना। हाँ, ले लेंगे तुलसीदास जी का नाम आपने सुना होगा। तो क्या हुआ कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ, तो जनरली कोई बच्चा जो है वो 9 महीने में पैदा होता है। अब तुलसीदास जी 12 महीने में पैदा हुए। हाँ, होते हैं सुमन, होते हैं, पर मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, है ना। मैं अभी मेरी बात पूरी कर दूं। अभी पहले मैं आपको जो लाइफ साइकिल कैसे चल रही है वो उसका थोड़ा सा बता दो, ताकि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सुपर फास्ट काम करेगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा तो मेरी आत्मा नहीं मानेगी, इसलिए पहले मेरी बातें सुनो, आपको फायदा ही होगा। क्या कह रहा था मैं? सर, अगर सब ऑटोमेटिक होता है तो गलत कर्म भी ईश्वर ही करवाते हैं। नहीं नहीं नहीं, बस यही तो गड़बड़ हो रही है। मुझे पता है कि मेरी जान, अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको ये नहीं पता कि ये गलत है ये सही है? पता है, पर इच्छाएं, मुझे ये मिल जाए, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, इस चक्कर में गलत कर्म बनते हैं। भगवान नहीं कराते, भगवान क्यों कराएंगे गलत कर्म, है ना। लेकिन ये लोग चिल्ला चिल्ला के नहीं कह रहे पूरी दुनिया में माँ बाप की सेवा करो, तो फिर भी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? और वो जो व्यक्ति है उसको भी पता है ये बात कि माँ बाप की सेवा करना चाहिए। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि देखो, जो पैसा आ रहा है ना हमारी लाइफ में, वो मेहनत से आ रहा है ना। हाँ, मैं एक काम करो, पहले एक लाइन बाय लाइन चलने दो, नहीं तो बीच में गड़बड़ा जाएगा। अभी बीच, इसीलिए मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ। कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मैं दूसरी बात करने लग जाता हूँ। पहले आप इसका किस्सा सुनिए कि कोई भी चीज़ होती है, सब अपने आप होता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं चीज़ों को हमारे हिसाब से करके गलत कर्म बना लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमको फल वैसा मिलता है। तुलसीदास जी जो है ना, वो 9 महीने, मतलब जनरली बच्चा 9 महीने में होता है, वो 12 महीने में हुए। इसके बाद उनके 32 ही दांत, जब वो पैदा हुए तो 32 के 32 दांत थे उनके। तो जब अब 9वां महीना निकल गया, 10वां 11वां, तो घर वाले उनके पिताजी जो थे, तो वो परेशान होने लग गए, माताजी परेशान होने लग गई, दाई माँ जो
बच्चा जो वो करते हैं ना, और उनका भाई भी था, तुलसीदास जी के पिताजी का भाई। तो अब क्या होता है ना, देखो लोग अलग अलग गणित बताते हैं। तो जो तुलसीदास जी के पिताजी के जो भाई थे, मतलब अंकल जी तुलसीदास जी के, तो उन्होंने भाई साहब को बोला, देखो भाई साहब ऐसा है कि बच्चा तो 9 महीने में हो जाता है, बट 11वां महीना हो गया, 12वां महीना हो गया, अब पता चला कि हाँ आज बच्चा होने वाला है। तुलसीदास जी, अच्छा हुआ भी सही। मैंने बताया 32 दांत आए, तो दाई माँ जो थी उन्होंने बताया कि बधाई हो, और इस बच्चे के 32 दांत है। तो इतनी देर में जो तुलसीदास जी के जो अंकल जी थे, उन्होंने उनके पिताजी को कहा कि ये अशुभ बच्चा है, अशुभ बालक है। देखो आप बात समझना। तो उनकी जो माँ थी, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा पुत्र अशुभ नहीं हो सकता। तो बोले ये अशुभ है, और आप भले है ना किसी इससे पूछ लो, ज्योतिषी से पूछ लो। ज्योतिषी को बुलाया। अब ज्योतिषी ने देखा देखी करा, तो ज्योतिषी ने बोल दिया कि ये बच्चा जो है ये अशुभ है, आप इसका मुंह मत देखना। किसको बोला? पिताजी को। लेकिन पिताजी को कहीं ना कहीं था कि यार जो भी होगा, पर मैं बच्चे का मुंह तो देखूं मेरे। तो अंकल जी ने बोल दिया कि नहीं, आप बच्चे का मुंह नहीं देख सकते, क्योंकि अनर्थ हो जाएगा। अब उन्होंने उनकी बात मान ली, नहीं देखा बच्चे का मुंह। अब एक गलत कर्म यहाँ पे बना कि वो जो बच्चा है उसको फिर उस घर से भी बाहर निकाल दिया। तो कोई दूसरी माँ थी, कोई थी, बोले मैं रख लूंगी, उसने रख लिया, उसने पाला पोसा बढ़िया। और इन इधर माँ भी मर गई। अब वो पिताजी जो थे, उनके मन में था कि यार मैं बच्चे का ध्यान रखूं, पर नहीं नहीं रखा। क्यों? क्योंकि भाई ने बोला कि देखो भैया वो अशुभ है, और हम घर में नहीं आने देंगे, नहीं तो आपके साथ कुछ हो जाएगा। अब गलत कर्म बन रहा है ना, जबकि वो चाहते हैं तो उसको रख सकते थे कि ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। अब उनको छोड़ दिया दूसरे के वहाँ, वहाँ पे वो माँ भी मर गई, है ना। और बहुत परेशान हुए। अच्छा, वहाँ पे तुलसीदास जी का जो पहला दोहा दोहा जो आया था वो ये आया था, कि मैंने आज बताया भी था, कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं। अनहोनी कभी नहीं होती है, होनी होए सो होए। तो होनी तो जो होनी है वो होके ही रहेगी, है ना। तो ये पहला दोहा उस समय आया था जब उनकी जो जिन्होंने जिस माँ ने रखा था वो भी मर गई, और बिल्कुल अकेले हो गए थे, बहुत परेशान हुए। अब उसके बाद में एक दिन उनके पिताजी को रियलाइज हुआ कि यार वो बच्चा तो दिव्य बालक है। फिर वो उसको ढूंढने के लिए गए, लेकिन आखिरी तक वो उसका वो जो तुलसीदास जी का चेहरा नहीं देख पाए उनके पिताजी, है ना। सोचो, तो कर्म उनसे ही बना। वो भाई ने थोड़ा सा कहा, बात मान ली, गलत कर्म बन गया, जबकि उस बच्चे को रखना था, उनका ये धर्म था। नहीं चले तो उनको ये भुगतना पड़ा कि आखिरी तक बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाए। तो मतलब उनको क्या करना था? उनको कुछ नहीं करना था। तुलसीदास जी के पिताजी को कुछ करना नहीं था। जो व्यवस्था चल रही थी कि भाई बच्चा हुआ तो जो भी है मेरा है, और उसको रखना था, पालन पोषण करना था, तो सब सही चलता। लेकिन एक कर्म बना, किस वजह से बना? विचार करने से। ये जो कर्म बना ना, ये विचार से बना। अरे यार, कहीं ये बालक सच में अशुभ तो नहीं, कहीं मैं इसका चेहरा देख लूं, मैं मर तो नहीं जाऊं। पर वो आदमी, ये समझ लो, पल पल मरा वो। तो इसलिए कहा जाता है कि कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन हम क्या करते हैं? हम चिंता करते हैं कि, और चिंता कब की? आगे की। अगर ऐसा हो गया, कहीं ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। अब वो नहीं करने का था, और कर लिया। तो कहीं ना कहीं ऐसे समय में गलत कर्म ज़्यादा बनते हैं। वो मैं बात कह रहा हूँ। तो ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि सब चीज़ें अपने आप होती है, आपको कुछ नहीं करना होता है, सब समय पे हो जाती है। और आपको केवल ये समझ लो बेपरवाह रहना है। बेपरवाह गलत सेंस में मत लेना, परवाह नहीं करना है किसी भी चीज़ की, कि ऊपर देखो क्या होता है ना, ऊपर वाले पे भरोसा नहीं करते हम। हमको लगता है कहाँ है ऊपर, में कौन ऊपर? ऊपर वाले ने ही हमको यहाँ भेजा है, उसकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। और वो जो करेगा वो हमेशा अच्छा ही करेगा। तो हम ये बीच में कर्मों में उलझ जाते हैं, किसकी वजह से? ज़्यादा चिंता की वजह से। पर ये अच्छा हो गया आपके साथ कि आप यहाँ पे आ गए। और ये भी क्यों हुआ? मैंने एक वीडियो बनाया था ना, आप कहीं जाते नहीं, आपको पहुंचाया जाता है। तो वैसे ही आप यहाँ पर आए नहीं है, आपको लाया गया है। तो जब आपको लाया गया है, तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बस इन चीज़ों को आप सुन तो लो, पर साथ साथ में केवल अप्लाई कर लेना। आप देख लेना, आपके 1 महीने के अंदर अंदर आपकी चीज़ें चेंज हो जाएगी। 1 महीने के अंदर आपको मिरेकल्स दिखने लग जाएंगे, परिवर्तन दिखने लग जाएंगे आपकी खुद की लाइफ में। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स
के लिए आप सुन रहे हैं मुझे, है ना। सबकी लाइफ में अलग अलग होती है, किसी को पैसे के लेके होती है। हाँ, नौकरी अपने आप नहीं, आप समझ नहीं रहे हो बात को। मैंने क्या बोला, हमको क्या करना होता है, हमको हमारा कर्म करना होता है। कर्म जो आपके सामने है उसको करना होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि नौकरी की तैयारी करते समय इतना चिंता कर लेते हैं, इतना विचार कर लेते हैं कि अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मेरा पेपर बिगड़ गया तो क्या होगा, कहीं ऐसा हो गया तो उस वजह से कुछ भी परीक्षा नहीं देने जाना, इतना माइंड अपसेट हो गया कि परीक्षा ही नहीं देने जा रहे। ये बात कुल कुल मिला के बात ये है। तो मैंने ये बोला कि आपके सामने जो कर्म है वो करो। देखो मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ इसका। देखो अ, मेरे सामने मतलब जैसे क्या था कि मुझे तो अब पता चला बाद में कि ये मैं किताबें पढ़ता था, मुझे मतलब शौक लगा, और इन किताबों की वजह से ही मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। मैं कल के सेशन में आपको बताऊंगा कि मेरी लाइफ में कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप आया, है ना, और कितना परिवर्तन हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आने से। और वास्तव में जो चाहा वो मिला, है ना, वो वैसा हमारे विचार वैसे बनते गए। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला कि हमको अच्छे विचार रखने हैं, हमको पॉजिटिव विचार रखने हैं, तो वैसा वाइब्रेशन बनता गया, वैसा ओरा बनता गया। और धीरे 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 धीरे, हाँ, विचार कर्म बनते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक कर्म होता है, एक मानसिक कर्म होता है। ये आप जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर, जब भाग्य में अगर लिखा ही है कि कुछ नहीं होना है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो जाएगा। सुनो मेरी बात, इस बात के ऊपर बात। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आपके जीवन में आता है तो आपको ये सिखाता है कि आपको विजुअलाइज करना है। क्या विजुअलाइज करना है? जो चाहते हैं वो विजुअलाइज करना है। समझो मेरी बात को। जो चाहते हैं वो विजुअलाइज करना है। आप क्या एक घर चाहते हैं? बोले हाँ सर चाहते हैं। तो आपको अपने मन में ये विचार लाना है कि मुझे एक घर चाहिए। तो सबसे पहले विचार बनेगा, तो विचार बनने से वो कर्म बन रहा है। ठीक है, विचार बनेगा तो कर्म बनेगा। तो अब आप विचार कैसे करने लग गए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने के बाद? पॉजिटिव। पॉजिटिव ही करेंगे। आपको क्या सिखाया जाएगा? वाटर टेक्निक करो। आपको सिखाया जाएगा ग्रेटिट्यूड करो। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? ग्रेटिट्यूड होता है थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास जो है ये कई लोगों के पास नहीं है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कैसा विचार बना? पॉजिटिव। क्या बना? कर्म। इस कर्म के परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा? इस कर्म के परिणाम स्वरूप वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। नहीं तो आप कैसा विचार करते? मेरा बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या होगा, कहीं ऐसा हो गया तो क्या हो गया, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये भी क्या बन रहा है? ये कर्म। इसके परिणाम स्वरूप फल कैसा आ रहा है? बिजनेस ही नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमने तो अट्रैक्ट किया उसको। बात वही तो है। तो कहने का मतलब ये है ना कि जो मेहनत होती है, मेहनत वो कहाँ करनी होती है मालूम है आपको? जैसे वो मैं आपको कह रहा था ना कि अ, सर आप तो बोलते हैं जो मिलना होगा मिलाएंगे, बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी मिलाएंगे। हाँ, तो बिना लॉ, बहुत सारों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता है तो उनको भी मिल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि जो व्यक्ति चिंता ज़्यादा करता है, समझना मेरी बात को। मान लो कि मैं बहुत नेगेटिव सोचता हूँ, मैं बहुत मैं सोचता भी था पहले। एक समय में बहुत, मतलब ये समझ लो कि बहुत डिप्रेस था, है ना। 2 से 3 साल बहुत ज़्यादा डिप्रेस मुझे। मतलब ये समझ लो कि शादी में जाता था ना, तो वहाँ वो क्या खा रहा हूँ मैं, क्या मतलब किसी की बात, जैसे एक जनरली होता है ना, हम शादी में जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, लोगों से मिलते हैं। मुझे किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती थी। बस मैं गया और खाना, और खाना मतलब भूख नहीं लगती थी। खाना कितना ही अच्छा आ जाए, बस खा रहे हैं और विचार कहीं और हो रहे हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा था 2 3 साल। और बिना वजह से, मतलब कोई वजह नहीं थी उसकी, ऐसा नहीं था कोई वजह थी, बिना वजह से। इसलिए कई सारे लोग कहते हैं ना कि मुझे जो है डिप्रेशन हो रहा है, फिर उससे पूछते कई का डिप्रेशन है तेरे को? सब तो है तेरी जिंदगी में, जिसको होता है वही समझ सकता है कि डिप्रेशन कैसे होता है। ऐसा थोड़ी है कि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, जिनको डिप्रेशन नहीं है उनको ऐसा लगता है कि पैसा है तो है इसके पास, कई का डिप्रेशन। डिप्रेशन बिना काम का भी होता है, समझे आप? जैसे हो जाता है। तो अब मैं डिप्रेस था, समझना मेरी बात को। अब मेरी लाइफ में चीज़ें आनी थी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया।
है ना, क्योंकि पैसा आना था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैंने सीखा कि मुझे अच्छा सोचना है, फिर मैंने अच्छा सोचना शुरू किया, तो उसकी बदौलत मेरे पास, नहीं तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं आता तो मैं यहाँ तक तो नहीं पहुँचता, ये तो पक्की बात है। मैंने ये किताब पढ़ना शुरू किया, तो ये मैं इसलिए नहीं पढ़ता था कि मैं इसको पढ़ूंगा और इसमें से सीखूंगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास स्टार्ट करूंगा, लोग उसमें आएंगे और मैं उनको ये बताऊंगा, ऐसा मेरी जिंदगी में नहीं सोचा था मैंने। बस मैं क्या करता था, बैठा घंटा भर, और ऐसा मैंने कम से कम ये समझ लो कि मैं कर रहा हूँ ये 2011 से, पहली 2011 में पहली बुक पढ़ी थी मैंने, अवचेतन मन की शक्ति। लेकिन उसके बाद फिर नहीं पढ़ी एक आध साल। फिर 2014 में पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया था, कल बताऊंगा। तब से मैंने पढ़ना शुरू किया, तो 2014 से मैं पढ़ रहा हूँ। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। और इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि मैं इससे पैसा कमा लूंगा, मुझे नहीं पता था कि 2023, नवंबर 2023 में मेरा एक वीडियो वायरल हो जाएगा कि आप मिलते नहीं मिलाए जाते हैं, और जिसकी वजह से आप इतने सारे लोग मुझसे जुड़ेंगे। ये मेरी जानकारी में नहीं था। लेकिन हाँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था, क्या, पैसा। पैसा कहाँ से आएगा, और आएगा कहाँ से आएगा ये भी नहीं सोचता था मैं, बस लिखता था, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है कि आपको केवल लिखना होता है जो आप चाहते हैं, मिलेगा कैसे इस पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जब आप इस पे विचार करते हैं तो मतलब आप डाउट करते हैं, आप शंका करते हैं, और जब आप शंका करते हैं तो फिर आपके पास वो चीज़ नहीं आती है। क्योंकि शंका में कैसे आएगी, भाई प्रेम करोगे तो आएगी ना। तो वो है, तो मैं ये किताब पढ़ता रहता था 5, 6, 7 साल तक पढ़ा। आज मुझे पता चल रहा है कि ये पढ़ने से क्या हुआ। ये नहीं पढ़ता तो मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाता आज, समझा। तो सब ऊपर वाला करवा लेता है, आपको बुद्धि दे देगा वो कि भैया आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास में जाना है ना। आप पेमेंट करने जाओगे, एप्लीकेशन पे जाओगे, पेमेंट करने जाओगे, और एकदम से विचार आएगा, क्या करूं, करूं, क्या बताएंगे वहाँ, अपने को ही पता है, यूट्यूब पे देख लेंगे अपन तो, और भी बहुत सारे वीडियो हैं, चलो रहने दो। फिर आप बाहर निकल जाएंगे, फिर अगले दिन फिर आपके पास में कहीं ना कहीं से कुछ ध्यान आएगा एकदम, फिर आप पेमेंट करने जाएंगे, फिर आप, एक काम करता हूँ, कल ऑफर आएगा, कल कर लूँगा। ऐसे करते करते आए ना आप, धीरे धीरे, है ना। तो जो बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी, जैसा आपका प्रारब्ध है ना, जैसा आपका प्रारब्ध बनना है, आपकी चीज़ें ठीक होनी है, तो ऑटोमेटिक आपकी ऐसी बुद्धि चलेगी कि आप उस काम को करोगे और आगे बढ़ते जाओगे। तो ये होता है, समझ गए। सर मैंने पेपर फ्री का लिखा था, क्वालिफाई हो गया और सिलेक्शन टेस्ट में वो भी हो जाएगा, चिंता मत करो। अभी फाइनल रिजल्ट थोड़ी आया है, सब पता है मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें आप, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सीख रहे हैं, ये आप नहीं सीख रहे हैं, ये आपकी लाइफ में आया है। कई सारे लोग तो ऐसा हुआ है, कई सारे लोगों के साथ तो ऐसा हुआ है कि, अच्छा, बहुत सारों को ये रियलाइज़ है, बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में अपने आप आया। 90% लोगों को, है ना। हाँ, और ये आपके कुछ ना कुछ, अब आप एक और बात बता दूं जिस पे आपको विश्वास नहीं होगा है ना, इस बात पे कोई विश्वास नहीं करता है, कौन सी बताऊं, कि आपके कुछ ना कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे। क्योंकि मैंने पिछली 3 क्लासेस करी, तो उसमें जब मैं बोलता था कि अ, मैं, आपने कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए आप इस क्लास में आए, तो इस बात पे लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। बोले सर ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, सर हमने तो ऐसा तो कुछ नहीं किया हमने। तो आपके बहुत अच्छे अच्छे कर्म रहे हैं, चिंता मत करो, है ना। और उसका रिटर्न आपको मिलेगा, हर कर्म का रिटर्न आता ही आता है, डेफिनेटली आता है ना। तो ये उसी का एक फल है। और मैंने जैसा कि आपको कहा कि हमारा ध्यान केवल उन चीज़ों पे होता है जो दिखती है, लेकिन अब से आप उन चीज़ों पे ध्यान लगाना जो नहीं दिखती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कीमती है। कई बार आपका कई नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हुआ, पर आपको पता नहीं है क्यों, क्योंकि वो आप तक पहुंचा नहीं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने आपको 1,000 रुपये आपके पास आए और उसके बाद घूम गए, तो आपको लगता है कि नुकसान हुआ। लेकिन वो आने थे आप तक 1,000 रुपये, लेकिन पहुंच ही नहीं पाए, तो वो तो आपकी जानकारी में है ही नहीं। ऐसा ही होता है ना। मतलब आपके पास बहुत पैसा आना था,
लेकिन कुछ ऐसे कर्म बनते हैं हमसे जिसकी वजह से वो आते आते रुक जाता है। तो मैं आपको अब वो बताऊंगा कि अच्छे कर्म कैसे करना है, क्या करना है, अपनी वाइब्रेशन को कैसे हमेशा हाई रखना है, अपनी फ्रिक्वेंसी को कैसे मिलाना है, ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में काम करे। और एक और बात बता दूं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये क्या होता है इसको समझो आप। मतलब हम लोग एनर्जी हैं, है ना। हाँ, जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंसान की जगह, जो लोग नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे इस संसार में इंसान की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यू है वो इंसान क्या करता है, ठीक है, उसका व्यवहार कैसा है, तो उसकी वैल्यू होती है। इंसान तो सब वैसे ही हैं, एक जैसे, नाक कान आँख सब एक जैसे ही हैं, लेकिन उसका ऑरा कैसा है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपका ऑरा ऐसा बन जाएगा ना कि अभी कल मेरी किसी से बात हुई, तो वो कहाँ से, कनाडा से। तो कनाडा से अभी 1 महीने पहले, शायद हो सकता है वो इस क्लास में भी होंगे, तो उनका फ़ोन कॉल आया, सर पता है लोग पता नहीं क्या है सर। मैंने कहा क्या है, क्या हो गया लोग, मैंने कहा लोग तो बहुत बढ़िया है। नहीं आपको नहीं पता है सर। मैंने कहा कैसे। बोले सर है ना, या मेरी इंसल्ट करते हैं, मैं ऑफिस जाती हूँ तो वहाँ मुझे हर व्यक्ति पता नहीं कोई कुछ भी कह रहा है, और कहीं भी मैं मार्केट जाती हूँ तो हर आदमी मुझे, मतलब मुझे पता नहीं लोग ऐसे क्यों मिलते हैं। मैंने कहा आपका ऑरा ऐसा है। बोले नहीं सर मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने कहा आप, मैं समझ रहा हूँ आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको 21 दिन का एक दवाई गोली देता हूँ, ये ले लेना, इसके बाद में फिर आप ये बात नहीं बोलोगे, लेकिन हाँ उस बात पर कायम रहना। बोले हाँ सर आप बता दो, जो आप बोलोगे वो कर लूँगी। मैंने कहा कि वो मैं आपको भी बताऊंगा। मैंने कहा कि आज से, अब से और अभी से ये विजुलाइज करना शुरू कर देना कि मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, मेरी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी लोग तारीफ करते हैं। बोले सर कोई नहीं करता तो कैसे सोचूं। मैंने कहा बस यही तो है, फेक इट टिल यू मेक इट। सारिका सुनी, सर लोग बहुत बुरे हैं सच में। नहीं है लोग कोई आप बुरे हैं क्या। आप यहाँ पे इतने सारे लोग देख रहे हैं, आप में से सीरियसली बता दो कौन बुरा है। बोल दो कि मैं बुरा हूँ, कोई बुरा नहीं है। आप सब अच्छे बन जाएंगे, देखो मेरी स्कीम सुनो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप ये विजुलाइज करना शुरू कर दो कि लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी तारीफ करते हैं, नहीं करते तो भी बोलो, झूठ बोलो। तो उन्होंने ये चीज़ करी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और सच में 22वें दिन उनका फ़ोन आ गया कि सर ये क्या हो गया। मैंने कहा क्या हो गया। यार मेरी तो लाइफ चेंज हो गई, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था कभी। मैं इतने साल से, मतलब पिछले 20 साल से मैं परेशान थी, मैं इतना सोचती थी, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गई। और मुझे यार, मतलब लोग, मैं कैसा भी कुछ भी पहना हूँ तो बोलते बहुत अच्छी लग रही हो। मतलब ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ये यही हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो इस यूनिवर्स में जो रहस्य है, जो जादू है, उसको समझ नहीं पा रहे हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑल टाइम कंप्लेन, कंप्लेन ही कंप्लेन। जब आप कंप्लेन करते हैं, जब आप कंप्लेन करते हैं तो जैसे आप कंप्लेन करेंगे अगले दिन सेम टू सेम आपको वैसा दिखेगा। जैसी जो कंप्लेन आप आज दिन भर डायरी में लिखना, मेरी जिंदगी खराब है, आपकी जिंदगी कभी सही नहीं होगी, लोग खराब है, लोग कभी सही नहीं होंगे, हमेशा खराब ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि जिस चीज के बारे में आप बोल रहे हो वो चीज समझ लो कि आपके जीवन में आती जा रही है, आती जाएगी, आती जाएगी। उसको अगर रोकना है तो आपको उल्टा बोलना शुरू करना पड़ेगा। आपको वो बोलना शुरू करना पड़ेगा जो आप चाहते हैं, पर इस चीज को लोग करते नहीं, हालांकि अब तो कर रहे हैं, और साथ में होते भी हैं, मिरेकल्स होते हैं, है ना। और हम खुद भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, और हमारा ऑरा जब ऐसा होगा कि मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है, मतलब मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है, मैं सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। क्यों, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। मैं किसी से एक्सपेक्ट थोड़ी करता है कि ये व्यक्ति मुझे ये ला के दे, वो व्यक्ति मुझे ये ला के दे, वो व्यक्ति मुझे ये ला के दे। जब मेरी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी तब मुझे पक्के से समझ में आएगा कि मुझे क्या क्या मिल रहा है, जो मैंने सोचा था। देखो, बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले,
मांगे मिले ना भीख, मतलब जब हम मांग रहे हैं ना, किससे? लोगों से। हम यूनिवर्स से नहीं मांगते हैं, हम है ना लोगों से मांगते हैं। ये मेरी लाइफ, ये मुझे ये कर दे, वो मुझे ये कर दे, ये लाके दे दे, वो लाके दे दे। कभी नहीं मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब आप चीज़ों को छोड़ देते हो ना, जब सरेंडर कर देते हो ना, तो चीज़ें आपके पीछे पीछे आ जाती है। और जब आप बोलते हो अरे नहीं चाहिए, नहीं लेना पड़ेगा। जैसे मान लो आप खाना खाने बैठे हो, ठीक है, खाना खाने बैठे हो, कोई उधर से आया लड्डू वाला, भैया लड्डू। आपने नहीं नहीं, नहीं एक लेना पड़ेगा, एक मेरी तरफ से। तो आपकी तरफ से तो आपके घर से लाओ ना। बेचारे जिसके यहाँ खाना खाना है, लोग क्या करते हैं, मतलब खाना दूसरे के वहाँ है, वो परोसते हैं, फिर बोलते हैं एक लड्डू मेरी तरफ से। तो ये मेरी तरफ से तो बाजार में जाके लाओ, यहाँ से मत रखो, है ना। वहीं पे सब प्रेम जताते हैं ना ऐसे। तो नहीं चाहिए तो लेना पड़ेगा, समझ रहे हो आप? जैसे ऐसे समझो आप कि आप किसी अमीर आदमी के वहाँ पे जो है, अमीर आदमी का बच्चा है, और उसका बर्थडे है ना, और आपको गिफ्ट लेके जाना है ना। तो आप वहाँ पे कितने रुपए रखोगे लिफाफे में? मान लो लिफाफा रख रहे हो तो कितने रुपए रखोगे? कम से कम 500 रुपये रखोगे, जबकि उसको ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूरत नहीं है अमीर आदमी को, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप वहाँ पे 500 रुपये रखोगे। और अगर कोई गरीब आदमी होगा तो उस गरीब आदमी के वहाँ 100 रुपये रखोगे आप, जबकि उसको ज़रूरत है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? मतलब जिस चीज को आप सरेंडर कर देते हो, वो आपके पीछे पीछे आना शुरू हो जाती है। और जिस चीज के पीछे आप भागते हो, वो और आगे आगे भागती है। तो हम जब लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मुझे ये दे दे, वो कभी नहीं मिलेगा। और जब आप छोड़ देते हो, तो वो अपने आप आपके पीछे पीछे आएगा। यार ये मांग ही नहीं रहा है यार, क्या बात है। ऐसे ही हमको करना है। तो हमको दुनिया वालों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। हमको पता है कि हमारे पास कहाँ से आएगा, और दुनिया वालों को तो देना है। मुझे जैसे मान लो मेरे घर में जितने भी लोग हैं, तो मेरे पास मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि मुझे इन लोगों के लिए करना है। बताऊंगा। समझ गए मेरी बात? कि मुझे देना है सबको, खूब पैसा कमाना है और इनको देना है। फिर देखो आपके पास आना शुरू होगा। और जब आप चाहेंगे कि इसके पास 10 रुपए नहीं जाने चाहिए। मैं बीच में गायब हो गया था, कहाँ से गायब हो गया था मैं? वो अमीर गरीब बच्चे की बात सुन ली आपने? अमीर अमीर गरीब बच्चे की बात सुन ली थी क्या? जिंदगी में तुम, है ना, नहीं सुनी? मतलब कि वापस से, मतलब ये मैं ये कह रहा था कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मतलब जब आप अपने लिए जब आप कुछ नहीं मांगते हैं, तो वो चीज़ आपके पास में आती है। और जब आप मांगते हैं, छीनते हैं, है ना, तो वो चीज़ आपसे दूर होती जाती है। आपको उसके पीछे भागना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल ये दे रहा था। अरे यार, शायद कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम आ गया शायद। अभी चल रहा है? हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो।
हेलो। अभी आ रहा है, देखा, एक बार चेक करना जरा। हाँ भाई। ओके, वो कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। चलो वापस से बता देता हूँ। आ रही गौतम? हल्के फुल्के दिख रहे हैं। हल्के फुल्के थोड़ी दिख रहे हैं। आ जाएगा आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, वैसे आज टाइम भी हो गया। नहीं, वो आज कुछ वो नेटवर्क की वजह से है ना राजीव, हाँ। अंकित, वहां पे इतने लोग नहीं आते ना, इसलिए। अच्छा। हाँ करते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हम जो है शुरू करेंगे। कल का दिन आपका ये रहेगा, मैं उसमें ये बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किस तरीके से आपकी लाइफ में काम करेगा, कैसे आता है, कैसे चीज़ें अपने आप होती है। फिर हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है। चलिए, ओके एवरीवन, गुड बाय, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, है ना। ओके। नहीं नहीं नहीं, ये तो आज कुछ हो गया होगा। चलिए, ओके एवरीवन, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गरीब अमीर की कुछ नहीं, स्टोरी नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा था कि अमीर आदमी होता है ना, तो वहां पे जब उसके बच्चे का बर्थडे होता है तो हम लिफाफा देते हैं। तो उसके वहाँ 500 रुपये लगते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि गरीब अमीर आदमी है, जबकि उसको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। और वैसे ही गरीब आदमी के वहाँ हम 100 रुपये में निपटा देते हैं। तो कुछ वैसा ही सिस्टम होता है पैसे का। जब आप पैसे के पीछे भागते हैं तो पैसा नहीं मिलता है, जब आप पैसे को सरेंडर कर देते हैं, मतलब कि आ जाएगा, तो फिर आना शुरू हो जाता है वो। ऐसा कल बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा और। ठीक है। ओके एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय।